प्रणाम दोस्तों। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, कैसे एक आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है और कैसे उसके द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली, व्हाई एग्जैक्टली वी आर हियर इन दिस प्लैनेट, और हमारा मकसद क्या है। एक ऐसा एक्सपीरियंस गेन करना जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ को और इनोवेटिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अध्यात्म किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अध्यात्म एक ब्रॉड लेवल है। स्पिरिचुअलिटी यानी कि आप अपनी जो जर्नी है, आपकी जो आपकी आत्मा की जर्नी है, आप उसको कैसे जान सकते हैं। रीइंकार्नेशन, आपका पुनर्जन्म, और कैसे कैसे लॉ ऑफ कर्मा वर्क करता है। एग्जैक्टली हम इस पृथ्वी पर आए क्यों हैं, ये जानना एक हर व्यक्ति का एक मकसद होना चाहिए। और कैसे हम उन चीजों को जान सकते हैं स्वाध्याय के द्वारा, मीन टू से सेल्फ रीडिंग के द्वारा। तो मैं आज ऐसी 3 बुक्स शेयर कर रहा हूं, 3 बुक्स ऐसी शेयर कर रहा हूं जो आध्यात्मिक लाइफ में, आध्यात्मिक लाइफ को इंप्लीमेंट करने में बहुत ही योगदान दे सकती हैं। और जानकर आप उन बुक को पढ़कर समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी है क्या। इन तीनों बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। पहली बुक, योगी कथामृत, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय स्वामी योगानंद परमहंस। जो पहली बुक मैंने शेयर की वो है योगी कथामृत, और इसका इंग्लिश वर्जन भी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय स्वामी योगानंद परमहंस। योगानंद परमहंस एक ऐसे संत हुए भारतवर्ष में जिनका जन्म कोलकाता में हुआ, और उन्होंने कैसे अपने जीवन में, मतलब कि बचपन से ही उनकी जिज्ञासा थी कि मैं जीवन को जानूं और एग्जैक्टली लाइफ है क्या, मृत्यु क्या है, और कैसे हम अपने जीवन में बदलाव लाकर, कैसे हम अपने जीवन में ज्ञान को लाकर कुछ ऐसी चीजें अचीव कर सकते हैं जो एक आम व्यक्ति के लिए शायद मुनासिब ना हो और वो कर भी ना पाए। पर एक आम व्यक्ति भी कैसे उन चीजों को जानकर अपनी जिंदगी को चेंज कर सकता है, वो बताया है योगानंद परमहंस ने अपनी इस किताब में, योगी कथामृत में, कि कैसे उन्होंने, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है कि कैसे धीरे धीरे बचपन से ही उनका जो एक जिज्ञासा थी जानने को, अध्यात्म को जानने को और परमात्मा को जानने की एक जिज्ञासा थी जो उनके अंदर, वो कैसे धीरे धीरे बढ़ी, कैसे फलित हुई, और कैसे उन्होंने डिफरेंट जो उस वक्त जो डिफरेंट योगी थे भारतवर्ष में, डिफरेंट संत थे, कैसे उनके साथ अपना टाइम स्पेंड किया, कैसे उनसे ज्ञान अर्जित किया। और बहुत ही सारे उन्होंने योगियों के बारे में और बहुत ही सारे संतों के बारे में इस बुक में एक्सप्लेन किया है कि कैसे उन्होंने चीजों को अपनी लाइफ में सिद्ध किया। तो एक बहुत ही अच्छी बुक है योगी कथामृत, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसमें आप जान पाएंगे कि केवल पैसों का अर्जित करना और अपने जो आसपास लोग रहे हैं सिर्फ उनका भरण पोषण करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य उससे बहुत ही ज्यादा है। आप अपने आप को जाने, अपनी आत्मा को जाने, और आत्मा का परमात्मा से कैसे मिलन होता है उसको जाने, और जाने कि कैसे आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे लेके जा सकते हैं। आपने कोई चीजें छोड़नी नहीं है जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आप एक फैमिली पर्सन है, बट एक फैमिली पर्सन के साथ साथ आप एक आध्यात्मिक जीवन भी जी सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया इस बुक में, योगी कथामृत। और उसके बाद उन्होंने अमेरिका में भी वास किया, उन्होंने अपना देह अमेरिका में त्यागा। उसके बारे में भी काफी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे उनको पहले ही इंट्यूशन हो गई थी कि शायद मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। तो उनकी जन्म से लेके मृत्यु तक की पूरी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय स्वामी योगानंद परमहंस। आप इस बुक को पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारतवर्ष में कितने महान योगी हुए हैं और उन्होंने कितने प्रकार के चमत्कार भी किए हुए हैं, और कैसे योग के द्वारा, ज्ञान अर्जित करने के द्वारा आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हिमालयों के संतों के संग निवास,
लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स बाय स्वामी राम। नेक्स्ट बुक है वो है हिमालयों में संतों के संग निवास और लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स बाय स्वामी राम। इसमें स्वामी राम ने बताया है कि कैसे उनका जीवन शुरू हुआ। शुरुआत में उन्होंने अपने गुरु और अपने माता पिता के बारे में एक इंट्रोडक्शन दी है। उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे कैसे जीवन में उन्होंने आगे एक अपना जो अध्यात्म का पथ शुरू किया और कैसे धर्म से परे होकर धर्म को अलग रखकर और अपने ज्ञान को एक अध्यात्म के मार्ग पर चलकर कैसे उन्होंने अलग अलग संतों के साथ हिमालय में वास किया, उनसे ज्ञान अर्जित किया और कैसे कैसे उनके जीवन में इन संतों के साथ रहने से बदलाव आया। कैसे उन्होंने डिफरेंट संतों की जो शक्तियां थी या जो उनके जो चमत्कार थे उनको जाना और कैसे योग के द्वारा, कैसे अध्यात्म के द्वारा और कैसे स्पिरिचुअलिटी के द्वारा अपने आप को जाना, अपनी लाइफ का मकसद पहचाना और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। हर किसी की लाइफ में ये चेंज आ सकता है अगर जो आप थोड़ा सा एक जिज्ञासा दिखाएं कि हाँ मुझे वो चीजें अचीव करनी है जो मुझे आध्यात्मिक पथ पर आगे अग्रसर करेंगी। उसमें चाहे ध्यान हो, उसमें चाहे योग हो, उसमें चाहे अपना समाधि लगाना हो, धारणा ध्यान समाधि का एक जो चरण होता है योग में वो फॉलो करना हो और डिफरेंट जो संत हुए हैं उनको जानना हो कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे बदलाव लेके आए इन चमत्कारों के द्वारा और दूसरे संतों के द्वारा, कैसे उन्होंने ज्ञान अर्जित किया अपनी लाइफ में और कैसे वो बदलाव ला पाए अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी में। तो स्वामी राम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और लास्ट में सेम कि कैसे उन्होंने विदेश में भी अपने ज्ञान को दूसरे संतों के साथ, जो विदेश में जो संत होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही संत हुए, हर जगह कुछ ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, हर धर्म में कुछ ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं जो आगे आने वाले समाज को एक ऐसा ज्ञान देके जाते हैं जो शायद उस पीढ़ी में ना समझ में आए, पर वो आगे जब जनरेशन में पास होता है तब वो जनरेशन समझ पाती है कि एग्जैक्टली उन्होंने हमें कितना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। तो हिमालय में संतों के संग निवास एक ऐसी किताब है जिसमें आप जान पाते हैं कि धर्म और अध्यात्म कैसे एक अलग चीज है, पर हम दोनों को जोड़ सकते हैं। पर एक अंधविश्वास को ना लेके चलें, अध्यात्म को जाने तभी आप धर्म को अच्छे से जान पाएंगे। किसी भी रूढ़िवादी चीज में मत फंसे, अध्यात्म को जाने और फिर धर्म को जाने। सनातन धर्म इतना ब्रॉड लेवल पर है कि आप कुछ भी चीज अचीव कर सकते हैं उसके द्वारा और धर्म और अध्यात्म को जोड़कर आप अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि एक मस्ट रीड है हिमालयों में संतों के संग निवास, लिविंग विद हिमालयन मास्टर बाय श्री राम। धन्यवाद। लाइफ अमेजिंग सीक्रेट, हाउ टू मेक बैलेंस इन योर लाइफ बाय स्वामी गौर गोपाल दास। जो नेक्स्ट बुक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट, हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पस ऑफ लाइफ बाय स्वामी गौर गोपाल दास। इसमें इन्होंने एक प्रैक्टिकल गाइड बताया है कि कैसे आप अपनी लाइफ को और अपने जो आपका लाइफ का जो पर्पस है उसको कैसे आप जान सकते हैं। हमारी मोस्टली जो ह्यूमन बीइंग है या एक इंसान है उसकी मोस्टली प्रॉब्लम रही रहती है कि कैसे हम अपनी वर्क और लाइफ जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसे बैलेंस लेके आए, कैसे हम अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखें और कैसे जो हमारी आसपास में जो चीजें चल रही हैं उससे ऊपर उठकर कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें, उन चीजों में ना फंसे। तो स्वामी गौर गोपाल दास ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमारे जो रिलेशनशिप चल रहे होते हैं, चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ का हो, ब्रदर्स का हो, पेरेंट्स का और बच्चे का हो, कैसे हम उसमें बैलेंस ला सकते हैं और कैसे मोस्टली प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं। जब आप शादीशुदा जीवन स्टार्ट करते हैं तो आपको बैलेंस करने में बहुत मुश्किलें होती हैं, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो या आपकी जो बाकी फैमिली रह गई उनके साथ हो। तो कहीं ना कहीं इंसान बीच में झूलता रहता है। तो कैसे उस चीज को बैलेंस किया जाए, एक प्रैक्टिकल गाइड जो स्वामी गौर गोपाल दास ने बताया है, और कैसे आगे अपने वर्क में और
पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस कर सकते हैं। इन चीज़ों को फॉलो करके आप कैसे एक आध्यात्मिक जीवन भी जी सकते हैं और कैसे उसके द्वारा अपनी लाइफ में बदलाव लाकर जो चीज़ आप चाहते हैं अध्यात्म के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। पहला सबसे चीज़ हमारे होनी चाहिए कि पहला स्वस्थ शरीर, फिर पैसे होने चाहिए जेब में, माया जो इसको हम बोलते हैं माया। तो कैसे उन चीज़ों को बैलेंस करके हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल गाइड, लाइफ अमेजिंग सीक्रेट बाय गौर गोपाल दास। मैं आशा करूंगा कि आप इस बुक को फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे और अपने जीवन में एक बदलाव लेकर आएंगे। थैंक यू।